नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका प्राच्य ज्योतिष विज्ञान। इस मंच पर आज हम सभी ज्योतिष के विद्यार्थी एकत्रित हुए हैं ज्योतिष के एक बेहद गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए। और ये विषय है ग्रहों के केंद्र स्थिति प्रभाव पर आज हमारी चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का ये जो 10वां भाव है, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। ये तो आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली का लग्न सब कुछ है। ये लग्न सब कुछ इसलिए है क्योंकि लग्न ही है आप। भोक्ता जीवन में जो भी आप किसको मिलना है, इस कुंडली के बाकी के भाव, वो लाभ हो, धन हो, भाग्य हो, सुख हो, किसको मिलना है? आपको अर्थात लग्न को। इन सभी चीजों के भोक्ता आप हैं। तो भोक्ता की स्थिति देखनी होती है जन्म कुंडली में। भोक्ता जितना बलवान होगा वो अपनी सुख की स्थितियों को प्राप्त करने के लिए तत्पर होगा। तो ये लग्न हुआ। तो लग्न सर्वे सर्वा है, सब कुछ है। ज्योतिष शास्त्र कहता है, इस सिद्धांत को पूर्व में भी मैंने आपको सुनाया था, कि लग्न से ज्यादा बली होता है चतुर्थ भाव। केंद्र सब चारों है ये। तो लग्न से ज्यादा बली चतुर्थ से ज्यादा बली सप्तम, और सप्तम से भी ज्यादा बली दसम। अर्थात जन्म कुंडली का 10वां भाव सर्वाधिक बली भाव है। अब जो सिद्धांत मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो सूत्र आपको बताने जा रहा हूं, उसे भी सुनिए। प्रिय दर्शकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि मंगल एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनको चौथी दृष्टि प्राप्त है। वो जहां से बैठते हैं वहां से चौथी दृष्टि डाल सकते हैं। बाकी के किसी ग्रह के पास ये दृष्टि नहीं है। ज्योतिष का ये सिद्धांत कहता है, ये मैंने पूर्व के अपने दूसरे चैनल पर भी इस विषय को आपको कभी नहीं बताया, कि 10वें भाव में जब भी कोई ग्रह होगा, जन्म कुंडली के 10वें भाव में, चाहे वो जन्म कुंडली से, चंद्र कुंडली से या सूर्य कुंडली से, आप तीनों से इस बात को देखिए कि 10वें में जब भी कोई ग्रह होगा, वो मंगल हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जब भी कोई ग्रह 10वें में होगा, उसका सीधा प्रभाव लग्न पर होगा। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि जन्म कुंडली में लग्न में शनिदेव हों, चतुर्थ में शनिदेव हों और सप्तम में शनिदेव हों, तो उनका सीधा प्रभाव लग्न से बनता है। लग्न में है तो लग्न से हुआ, चतुर्थ और सप्तम में। लेकिन 10वें में भी जितने लोगों की कुंडली में शनिदेव हैं, वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि उनके भी जीवन काल में उनके प्रत्येक कार्य विलंबित होते हैं। वैसे ही जैसे चतुर्थ, सप्तम और लग्न में बैठे शनिदेव का सीधा प्रभाव लग्न पर पड़ रहा है, वैसे ही दशमस्थ शनि का सेम प्रभाव जातक के जीवन काल में जातक के प्रत्येक कार्य को यह विलंबित कराने वाला है। अब वैसे ही हर ग्रह, 10वें में अगर गुरु हैं तो उनकी दृष्टि नहीं है लग्न पर, लेकिन गुरु का पूर्ण प्रभाव, गुरु का जो स्वभाव है, गुरु का जो प्रभाव है, वो जातक को देखने को मिलेगा। 10वें में कोई पापक ग्रह है, उसका प्रभाव जातक के जीवन काल में जातक को देखने को मिलेगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये वाले जो सूत्र अब आगे मैं आपको समझा रहा हूं, इतनी बातें पूर्व आपको अपने दूसरे चैनल पर मैंने बताया था कि ये सिद्धांत ग्रहों के साथ भी लागू होता है कि जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह जहां बैठा है, उससे 10वें भाव में अगर कोई ग्रह है तो उस ग्रह का प्रभाव जिससे ग्रह 10वें में है उस पर पड़ेगा। उदाहरण से इसको समझिए। यहां एक चक्र पर मैंने बनाया है कि लग्न में चंद्रमा है और 10वें में सूर्य है। तो यहां बैठे सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं है, लेकिन यह सूर्य अपना संपूर्ण प्रभाव चंद्रमा पर डालेंगे। चंद्रात दशमे भानु मातु मरणम करोति पापयुतम। अर्थात चंद्रमा से 10वें में अगर भानु हो, सूर्य हो, और अगर वो पापग्रह से युत हो जाएं
तो ये माता के सुख हो। शास्त्र कहता है मातु मरणम, माँ की मृत्यु करा देता है। यहाँ मृत्यु शब्द का अर्थ सदैव मृत्यु से नहीं, माँ को बहुत ज्यादा ये कष्ट प्रदान करने वाला बनेगा, माँ के स्वास्थ्य में कष्ट होगा। अगर आपकी कुंडली में है तो देखिए, आपके माँ को कष्ट या और भी ग्रह स्थिति खराब हो, चंद्रमा और पीड़ित हो, तो माँ की मृत्यु तक करा देगा। तो ये बात चंद्रमा से सिद्ध हुआ। चंद्रमा से सूर्य यहां पर शनि के साथ बैठे, तो ये जातक चंद्रमा माँ के कारक हैं, तो ये माँ पर पूरा अपना प्रभाव डालेंगे और जातक की माता को कष्ट दे देंगे। वैसे ही जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह, आप किसी भी ग्रह को लीजिए, बहुत जरूरी नहीं है कि ज्यादातर ग्रह आपकी कुंडली में ऐसे होंगे जो चौथे दसवें का संबंध बनाए होंगे। इस सिद्धांत को बड़ा सरल तरीके से समझिए, ये चौथे दसवें का संबंध है। यहां से गिनेंगे तो चौथा और यहां से गिनेंगे तो 10वां, तो इसे चौथे दसवें का संबंध कहते हैं। जन्म कुंडली में ये केंद्र का जो संबंध है चतुर्थ दशम का, इसे बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। जैसे यहां पर शनि के साथ सूर्य बैठकर कष्टदायी बने, वैसे ही अगर इसी तरह की स्थिति हो, चंद्रमा आप रख लीजिए, चंद्रमा की जगह कोई और ग्रह रख लीजिए, यहीं पर गुरु और बुध बैठे होते, उदाहरण से समझिए कि यहीं पर गुरु और बुध बैठे होते, तो क्या होता? तो यहां ये जो चंद्रमा, वैसे तो गुरु से केंद्र में होने के कारण वही गज केसरी योग आप पढ़ते हैं, सुनते हैं। चौथे दसवें का जो संबंध है गज केसरी योग पढ़ते हैं, बुध के द्वारा मैंने गज केसरी योग का आपको बताया ही है। तो ये गज केसरी योग का प्रभाव हो जाएगा सीधा, ये राजयोग है। तो ये चतुर्थ दशम का प्रभाव केवल सूर्य, मंगल, चंद्रमा और गुरु का नहीं है, गज केसरी योग हर ग्रह का है। यहां दृष्टि संबंध ना होते हुए भी राजयोग अथवा दुर्योग का निर्माण होता है। वैसे ही पापग्रह है, मान लिया जाए कि यहां दशम में राहु हैं और चंद्रमा बैठे हैं। ये चंद्रमा अगर मजबूत स्थिति में है तब भी ऐसे जातक को मानसिक रूप से अशांति होना, परेशानी होना। अच्छा, एक और बात, कई सारे दर्शक जो ज्योतिष को कम समझ पाते हैं वो ये समझ रहे होंगे कि यहां लग्न की ही बातें क्यों केवल चल रही। नहीं, आप ध्यान से सुनिए, इस कार्यक्रम को समझिए। ये केंद्र स्थिति प्रभाव है, वो कहीं भी बन सकता है, किसी भी भाव में। उदाहरण के लिए मैंने बोर्ड पर एक भाव बना दिया है, आप यहां भी से भी गिन करके चौथे दसवें का संबंध निकाल सकते हैं, यहां से भी किसी भी भाव से चौथे दसवें का संबंध निकाल सकते हैं। तो आप अपनी कुंडली में खोलिए और देखिए कि कितने ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे से चौथे दसवें के संबंध में है। ये जितने भी ऐसे ग्रह होंगे, अगर वो शुभ ग्रह हैं, मजबूत ग्रह हैं, तो ये राजयोग निर्माण करेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने बताया कि गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग होना, यहां पर दृष्टि संबंध दोनों का नहीं है। आप ध्यान से देखें तो न गुरु चंद्रमा को देख पाते हैं न चंद्रमा गुरु को, लेकिन एक राजयोग, ज्योतिष का सर्वाधिक श्रेष्ठतम राजयोग निर्मित होता है गज केसरी योग। इसी को कहते हैं केंद्र का संबंध। तो आशा करता हूं आज ये जो कार्यक्रम लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ, इसे आप अपनी कुंडली में अप्लाई करेंगे और देखेंगे। साथ ही साथ पापग्रह की स्थिति को देखिए कि पापग्रह की स्थिति किस ग्रह पर चौथे दसवें के संबंध में पड़ रही है। जिस भी ग्रह पर चौथे दसवें के संबंध से पापग्रह का संबंध बन रहा होगा, यहां जैसे चंद्रमा को मैंने मां के लिए सिद्ध किया, वैसे हर ग्रह का किसी न किसी चीज से संबंध है, हर ग्रह का किसी न किसी रिश्ते से संबंध है। मान लिया जाए कि शुक्र अगर है इस स्थिति में और शुक्र से केंद्र में शनि है चौथे दसवें के संबंध में, तो ये शुक्र किस चीज के कारक है? दाम्पत्य के, तो दाम्पत्य नाश की स्थिति बनेगी। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि सदैव ये ध्यान रखिए कि अगर केवल एक पापग्रह है तो प्रभाव कम, अगर पापग्रह डबल हो जाए, 2 हो जाए, तो स्थिति 100% घटित होगी। यानी 2 पापग्रह का प्रभाव पड़ेगा तो वो विशेष हो जाएगा। और विशेष होने पर क्या कहा कि चंद्रात दशमे भानु मातु मरणम, ये मां की मृत्यु कराएगा। कब? पापयुतम, एक और पापग्रह से युत हो जाए तो अगर शुक्र से केंद्र में कोई पापग्रह है और वहां 2 पापग्रह, एक नहीं 2 पापग्रह हैं, तो ये 100% दाम्पत्य नाश करेंगे। वैसे ही हर ग्रह के साथ राजयोग और दुर्योग, केंद्र चौथे दसवें के संबंध से आप समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ज्योतिष का ये छोटा परंतु अत्यंत विचारणीय, जैसा मैंने कहा पूर्व में भी सारी बातें नहीं बताई हुई है मेरे द्वारा, आप इसे समझेंगे और याद भी कर लेंगे। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।